प्रणाम मित्रों। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य आज अपनी इंसानियत को, मानवता को क्यों खोता जा रहा है। तो इसका मित्रों बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी प्राचीन मान्यताओं को, सदग्रंथों की बातों को भूलते जा रहे हैं और यहाँ के कल्चर को पश्चिमी देश फॉलो कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख और शांति पा रहे हैं। और यहाँ के ही भारतवर्ष के लोग ही अपनी संस्कृति का त्याग कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को, मानवता को भूल रहे हैं मित्रों। इसलिए जब हम अपनी पुरानी धरोहर को बहनों भाइयों छोड़ देंगे, हमारे ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को, उपदेश को सुनना बंद कर देंगे, तो क्या होगा बहनों भाइयों। इसी वजह से तो आज समाज में इतनी बुराइयां हैं, किसी भी लोगों का बहनों भाइयों चरित्र नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने हमारे सदग्रंथों से कुछ सीख ही नहीं ली। हम केवल गीता रामायण पढ़ते तो हैं बहनों भाइयों, श्लोक चौपाइयाँ रट लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसको हम जीवन में नहीं उतारते। तभी तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता और हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि हम सदग्रंथों को पढ़ के और वहीं किताबों में रख देते हैं और उसको जीवन में फॉलो नहीं करते। कोई भी सदग्रंथ की बातों को, संतों की बातों को जब तक तुम अपने जीवन में फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप कुछ भी पढ़ लेना, संसार का कोई भी ग्रंथ पढ़ लेना, आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस दिन से आपने अपने जीवन में सत्यता को धारण कर लिया, तो आपसे बड़ा सज्जन महात्मा कोई नहीं है। कबीर साहब ने भी कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके भीतर सांच है प्रभु ताके भीतर आप। जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है, और जिसके अंदर छल प्रपंच, छल कपट रहित है, तब तक वो परमात्मा को ना जान सकता है और ना ही समझ सकता है। इसके लिए रामायण में भी बाबा गोस्वामी जी कहा है कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोह छिद्र छल कपट न भावा। कपटी और लालची और ध्रुत आदमी परमात्मा कहते हैं, जो मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना ही कभी मान पाएंगे। बहनों भाइयों, परमात्मा कोई बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा को सच्चे समर्पण के साथ, सच्चे प्रेम के साथ ही हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। कहते हैं, जब तक कोई अबोध बालक की तरह परमात्मा को याद नहीं करता, बिल्कुल अज्ञानी नहीं समझता अपने आप को, तब तक परमात्मा उसको दीदार नहीं देते। कहा भी है नहीं, संत तो एक छोटे बच्चे की तरह रहते हैं। ऐसे ही जब हम छोटे बच्चे की तरह अबोध हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, तो उस मालिक के, उस परमपिता परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। जब तक हमारे अंदर चतुराई है, चंटता है, उतने ही हमसे परमात्मा करोड़ों मील दूर हैं। कहा भी है कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी घोटा खाए, भूले भाले भक्त को तुरंत हरि मिल जाए। जो सीधे साधे लोग रहते हैं, जिनके भीतर छल कपट नहीं रहता, वो परमात्मा को बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी के साथ पा लेते हैं। बहनों भाइयों, परमात्मा को पाने में और कोई दिक्कत नहीं है। हमारी चालाकी, हमारी चतुराई
हमें परमात्मा से दूर ले जाती है। इसलिए चतुराई को छोड़ के सरलता को अपने जीवन में उतारें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहनों भाइयों, उन प्रश्नों का उत्तर कुछ होता ही नहीं है। तुम कहीं पर भी खोज लेना, उनका ऑथेंटिक सटीक जवाब कुछ होता ही नहीं है। वो गोल मटोल की तरह रहते हैं। ऐसे ही कुछ परमात्मा के विषय में कुछ लोग ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आते हैं तो उनका किसी के पास जवाब नहीं होता। परमात्मा को तो जाना जा सकता है बहनों भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है, इसको समझना। परमात्मा को जाना जा सकता है बहनों भाइयों, उसको समझा नहीं जा सकता। उसकी लीला ऐसी विचित्र है, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी नहीं समझ पाए उसको, हम भला है कौन है। इसलिए उसको समझना है तो उसकी रजा में राजी हो जाओ, तब तुम उसको समझ पाओगे। इसलिए परमात्मा को जाना जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि समझ हमेशा बुद्धि की होती है, इस माइंड की होती है। तो माइंड से दोस्तों संसारी चीज़ तो समझी जा सकती हैं, संसारी जानकारी ली जा सकती है, संसार की पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन अध्यात्म पढ़ाई, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहनों भाइयों हमारा व्यवहार अंदर और बाहर एक होना चाहिए। और हम संपूर्ण मानवता की जब भलाई के लिए निकलते हैं, एक अच्छे उद्देश्य के साथ कोई भी काम करते हैं, उसमें हमें ज़रूर सफलता मिलती है। जानवरों की तरह, पशुओं की तरह बहनों भाइयों अपने ही बारे में सोचना, आज के मनुष्य में पशु में कोई अंतर नहीं है। जैसे पशु अपने खाने के बारे में सोचता है, ऐसे ही कलयुग का जीव है, वो केवल अपने बारे में सोचता है बस, और उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और संत महात्मा निरंतर उनके अंदर एक ही भावना रहती है कि दूसरों का भला कैसे कर दूं, दूसरों का अच्छा कैसे कर दूं, समाज में जी अच्छाई कैसे बांट दूं। जब हम अच्छाई देने जाते हैं बहनों भाइयों, तो परमात्मा माली संभाल करता है। जब हम अपने ही बारे में स्वार्थी बन के चीज़ों को देखते हैं तो हमारे हाथ पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि महात्माओं को इतने ऐश्वर्य की क्या ज़रूरत है, इतनी बड़ी बड़ी जनसभा करने की क्या ज़रूरत है। बहनों भाइयों, उनको परमात्मा ने कोई चीज़ बख्शी है, अब उसको बांटेंगे नहीं तो ये तो परमात्मा के साथ ही नाइंसाफ़ी है। जब कोई भजन साधना करता है, परमात्मा उसको कुछ चीज़ देते हैं तो उसको बांटना उसका परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि बांटने से ही वो चीज़ तुम्हारे अंदर और बढ़ती है। अच्छाई बांटोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई बांटोगे तो बुराई मिलेगी। बहनों भाइयों, हमारे यहाँ भारत भूमि में चरित्रवान संत महात्मा तपस्वियों त्यागियों की भूमि रही है ये, लेकिन इसको हम भोग भूमि बना रहे हैं। इसलिए तो हम भी और देशों की तरह हम भी उस अंधकार में, उस समस्याओं में जाते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पुरानी प्राचीन मान्यताओं को, पुरानी संस्कृति को, उस प्राचीन आध्यात्मिक पराविद्या को भूलते जा रहे हैं और भौतिकवाद में ऐसे तल्लीन हो गए हैं मानो यही सत्यता है। जब हम अपनी पुरानी विरासतों को भूल जाते हैं, पुरानी संस्कृति को भूल जाते हैं, तो विनाश के अलावा और कुछ नहीं होता। जो आज आप पश्चिमी देशों में देख रहे हैं कि भौतिकवाद की कैसी आंधी चल रही है, एक देश दूसरे देश का जानी दुश्मन बन चुका है, उसको मारने के लिए बेताब है। हमारे भारत देश में तो त्याग की भावना सिखाई जाती है, एक दूसरे को प्रेम में देना सिखाते हैं, छीनना नहीं सिखाते। अगर सभी देश ये धार्मिक होते बहनों भाइयों, तो आज जे लड़ नहीं रहे होते जे लोग, क्योंकि अगर ये मानवता को, इंसानियत को, परमपिता के आदेश को समझ पाते तो ये आपस में लड़ नहीं होते। लेकिन जब जब भौतिकवाद बढ़ता है, ऐसे ही नरसंहार होता है, ऐसे ही हर युग में होता चला आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। आगे भी जब मनुष्य आज के नहीं मानेंगे
गलत आचरण नहीं सुधारेंगे, पशु तल में जिएंगे, तो बहनों भाइयों मृत्यु ही एक समाधान है उनको सुधारने का। कृष्ण भगवान ने कौरवों को कितना समझाया, लेकिन वो नहीं माने तो अर्जुन से उनको मारने का आदेश दे दिया। तो अर्जुन के हाथ कांपने लगे, कहने लगे प्रभु इससे बढ़िया है तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा, लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकता और अपने ही लोगों को। तब कृष्ण भगवान समझाते हैं कि अर्जुन इनको समझाने का वक्त गया, इनको जितना समझाया जा सकता था उतना सब मैंने करके देख लिया, लेकिन जो समझने को तैयार नहीं, जो पहले ही मर चुके हैं, जिनके अंदर से मानवता खत्म हुई। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब एक भी नहीं बोले, तो ये मर तो पहले ही गए हैं, बस तुम इनके शरीरों का नाश करोगे। जब अर्जुन को कन्विंस किया, समझाया कि भैया तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा इनको, लेकिन मारेगा जरूर, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो बुराइयों के अलावा, पापाचार, अत्याचार के अलावा कुछ नहीं बढ़ाएंगे संसार में, इसलिए उनका मरना बहुत ज़रूरी था। ऐसे ही जब आज भी समय ऐसा बदल रहा है, जब बुराइयां, अत्याचार, पापाचार फैल रहे हैं, कि 2-2 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, माँ बेटे की पहचान भूलना बंद हो गई बहनों भाइयों, तो आगे क्या होगा? वो विनाश की लीला चल रही है दोस्तों। इसमें एक भी देश नहीं बचेंगे, सभी देश सम्मिलित होंगे और सभी खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि हमने उस मालिक को बिसरा दिया है, उस मालिक को भुला चुके हैं। अभी भी वक्त है सभी से कि सभी लोग सत्य मार्ग पे आ जाएं, भगवान के मार्ग पे आ जाएं, उस मालिक के आदेश को समझें, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। जब तक हम अपने आचार विचारों को नहीं सुधारेंगे, अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, तो ऐसे ही विनाश अनादिकाल से चला आ रहा है और आगे भी होगा। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से इतना ही अनुरोध है कि आप अभी तक जिसने जैसे भी कर्म किए हैं उनको भूल जाओ, लेकिन अपने आने वाले भविष्य को सुधार लो। अब इतना समय नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि मैं बुढ़ापे में सुधरूंगा। बुढ़ापे की बहनों भाइयों कोई गारंटी नहीं है। अब समय ऐसा आ रहा है, अगर भारत से भी किसी का युद्ध हो गया तो करोड़ों लाखों लोग साफ हो जाएंगे, एक झटके में सब साफ हो जाएंगे। इसलिए मरने से पहले इतने अपने अंदर तो संकल्प उतारें कि मैं भगवान के मार्ग में चलता हुआ शरीर छोड़ा, तो यहाँ से सुकून और शांति के साथ शरीर छोड़ोगे, नहीं अन्यथा भौतिकवाद की आंधी तुम्हें भी साफ कर ले जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ बहनों भाइयों हम यही आपसे आशा करते हैं कि आप सभी लोग सद्मार्ग पर चलें और भगवान का सत्ता ले लें और पाखंडवाद नहीं करें, भगवान को हृदय से याद करें और अपने हृदय में बिठा लें। भगवान बाहर की भावना नहीं देखता, भगवान तुम्हारे अंदर की भावना देखता है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है और भाव से जिसने बजा हो गया भव से पार है। इसलिए उसको अंतरात्मा से याद कीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, मेहनत और ईमानदारी से अपने काम कीजिए और सुबह शाम भगवान का भजन कीजिए। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। कहने सुनने में बहनों भाइयों किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।